नमस्कार। प्रोग्रेसिव इंडिया के प्रोग्रेसिव ट्रेंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं आकाश राज। मिर्जापुर वेब सीरीज में आपने गोलू को बंदूक चलाते और रखते देखा होगा, जो दनादन गोलियां बरसाती हैं। खैर वो तो सीरीज की बात थी जहां पुलिस का खौफ नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम मिर्जापुर वेब सीरीज की गोलू की बात क्यों कर रहे हैं। तो बात यह है कि यूपी के ही एक लड़की ने इस कहानी को सच में बदल दिया है। पर अफसोस की बात यह है कि वो पुलिस के हाथों पकड़ी गई है, जिसका वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रहने वाली एक लड़की की, जो मैनपुरी में जेल चौराहे पे कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। वहीं स्क्वाड टीम प्रभारी विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ कोतवाली क्षेत्र के जेल तिराहे पर मौजूद थे। तभी पास में ही जेल तिराहे पर सॉफ्ट ड्रिंक पी रही एक युवती पर उनकी नजर पड़ी। तो युवती की कमर में एक 315 बोर का तमंचा लगा हुआ था। इसको देखते ही तुरंत स्वाट टीम प्रभारी ने महिला पुलिस को बुला लिया और कैमरे के सामने युवती की तलाशी ली गई। जब महिला सिपाही ने युवती की तलाशी ली तो उसकी कमर से एक तमंचा निकल आया, जिसे देखकर मौजूदा लोग हैरान रह गए। तलाशी के बाद युवती को सदर कोतवाली लाया गया, जहां आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवती को कोर्ट में पेश किया जाएगा। युवती से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और उसने अपना नाम करिश्मा पुत्री पूरन सिंह निवासी नई आबादी फुलवारी थाना दक्षिण फिरोजाबाद बताया है। युवती घिरो थाना क्षेत्र के ग्राम ओय निवासी अपने फूफा योगेश के यहाँ रहती है। योगेश भी फिरोजाबाद में रहते हैं और उन्होंने बताया कि करिश्मा के पिता पूरन सिंह एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जबकि मां सुषमा गृहिणी थी। परिवार रिश्तेदारों में प्रॉपर्टी का विवाद इस कदर बढ़ गया था कि करिश्मा के माता पिता तनाव में रहने लगे थे और उन्हें डर था कि उनकी हत्या हो सकती है। इसी तनाव में साल 2021 में सुषमा ने अपने पति पूरन को गोली मार दी और बाद में वह तीसरी मंजिल पर जाकर खुद को भी गोली मार लिया था। सुषमा ने जब पति को गोली मारी थी तो बेटी करिश्मा वहीं थी। योगेश आगे बताते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर ही हत्या और आत्महत्या की वारदात हुई थी। उस वक्त करिश्मा नाबालिग थी। युवती के फूफा योगेश आगे बताया कि पूरन भी परिवार के साथ फिरोजाबाद में ही रहा करते थे और उसके साथ उनके माता पिता भी रहते थे। पूरन के 3 भाई थे, उनके 2 छोटे भाई अशोक और सुखवीर फिरोजाबाद में ही रहते थे। लेकिन पूरन की मौत के बाद दोनों भाइयों की नीयत खराब हो गई। पूरन की कुछ खेती की जमीन मैनपुरी में ही मौजूद है। पूरन की मौत के बाद करिश्मा और उसकी बहन तनु का भी जान का खतरा बन गया था, जिसके बाद इन दोनों को फिरोजाबाद से हटाया गया। करिश्मा के पास अभी भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। योगेश आगे बताते हैं कि करिश्मा मंगलवार को खेत देखने जा रही थी, तभी उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उसके मामा ने खेत जोतकर उसकी सारी उपज बेच दी थी और वो उसी का हिसाब करने अपने मामा के घर जा रही थी, क्योंकि उसके मामा की नज़र उसके खेत पर थी, जिसकी वजह से वो परेशान रहा करती थी। वो लोग करिश्मा की जबरदस्ती शादी भी करवाना चाहते थे, जिसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। इन्हीं लोगों से बचने के लिए उसने अपने पास तमंचा रखना शुरू किया था। तो ये थी कहानी तमंचा गर्ल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट कर अपना बेहतर सुझाव हमें देना ना भूलें। धन्यवाद।